भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा साल था जिसने आने वाले दशकों की पूरी राजनीति ही बदल कर रख दी। जी हाँ, वो साल था 1920, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़। तो सवाल यही उठता है कि 1920 में आखिर ऐसा क्या हुआ था। चलिए, एक एक करके इस साल की घटनाओं की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये एक साल इतना निर्णायक क्यों साबित हुआ। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले देखेंगे कि 1920 एक निर्णायक वर्ष क्यों था। फिर बात करेंगे जन आंदोलनों के उदय की, नेतृत्व में कैसे और क्या बदलाव आए, कौन सी नई संस्थाएं बनी और आखिर में 1920 की स्थायी विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। समझते हैं कि 1920 का माहौल आखिर था कैसा। 1920 की शुरुआत ही यूं कहिए एक जबरदस्त बेचैनी के साथ हुई। सोचिए, साल के पहले 6 महीनों में ही शोषण और लंबी कार्य अवधि के खिलाफ 200 से भी ज्यादा हड़तालें हुईं। और इनमें हिस्सा लेने वाले मजदूर कितने थे? करीब 15 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 15 लाख मजदूरों का सड़कों पर उतरना ये एक साफ संकेत था कि अब जनता एक बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो ये जो असंतोष था, ये जो गुस्सा था, अब देखते हैं कि ये कैसे एक संगठित जन आंदोलन में बदला। और इस बदलाव की पहली चिंगारी जलाई महात्मा गांधी ने। तारीख थी 10 मार्च, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग के विषय पर अपना पहला मैनिफेस्टो, अपना पहला घोषणा पत्र जारी किया। ये समझिए कि भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की पहली आहट थी। फिर आया मई का महीना, और ये महीना तो मानो आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। देखिए, एक तरफ तो जलियांवाला बाग के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली हंटर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, और दूसरी तरफ सेव्स की संधि ने तुर्की के खलीफा के खिलाफ ऐसी अपमानजनक शर्तें रखीं कि लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इन दो घटनाओं ने पूरे देश के गुस्से को एक कर दिया, और यहीं पर गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को अपना खुलकर समर्थन दिया। अच्छा, अब इस बढ़ते हुए गुस्से को एक दिशा भी तो देनी थी। तो इसके लिए 1 से 3 जून के बीच इलाहाबाद खिलाफत सम्मेलन में एक ठोस प्लान बनाया गया, एक 4 स्तरीय असहयोग कार्यक्रम। पहला कदम था उपाधियों का त्याग करना, दूसरा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, तीसरा सेना, पुलिस और विधान परिषदों का बहिष्कार, और चौथा और सबसे बड़ा कदम कर न देना। और देखिए, ये जो आंदोलन की लहर थी, ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं थी। इसी महीने यानी जून में जवाहरलाल नेहरू पहली बार सीधे सीधे ग्रामीण भारत की समस्याओं से रूबरू हुए। वो बाबा रामचंद्र के आग्रह पर किसानों की शिकायतों और जमींदारों के शोषण को समझने के लिए अवध के गांव में पहुंचे। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने भविष्य में उनकी पूरी राजनीति को एक नई दिशा दी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 अगस्त। असहयोग आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ। गांधी जी ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि खुद एक मिसाल पेश की। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से मिले अपने सारे पदक, कैसरे हिंद, जुलू वॉर मेडल और बोअर वॉर मेडल, सब के सब वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस लौटा दिए। संदेश बिल्कुल साफ था, अब सम्मान और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। इस आंदोलन का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर आते आते मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा भारत को दार एल हर्ब यानी युद्ध का घर घोषित कर दिया गया। इसका मतलब था एक ऐसी जगह जहां मुसलमानों का रहना ठीक नहीं है। और इसका नतीजा, एक बहुत ही दुखद घटना जिसे हिजरत कहा गया, जिसमें करीब 20,000 मुसलमानों ने अफगानिस्तान की ओर पलायन किया। तो ये साल सिर्फ आंदोलनों का ही नहीं था, ये साल गवाह बना नेतृत्व और राजनीतिक दिशा में होने वाले बहुत बड़े बदलावों का भी। और ये एक बहुत बड़ा संयोग था, या यूं कहें कि इतिहास का एक अजीब मोड़, कि जिस दिन 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था, ठीक उसी दिन भारत ने अपने एक महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को खो दिया। गांधी जी और लगभग 2 लाख लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सच में एक युग का अंत हो रहा था और एक नए युग की शुरुआत। इससे पता चलता है कि देश का मिजाज कितनी तेजी से बदल रहा था। सोचिए, कलकत्ता में सितंबर में एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। वहां गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीआर दास जैसे नेताओं ने इसका शुरुआती विरोध किया। गांधी जी ने 1 साल में स्वराज का वादा किया था। और फिर
सिर्फ 3 महीने बाद दिसंबर में नागपुर अधिवेशन होता है और वहां क्या होता है, वही सीआर दास जो पहले विरोध कर रहे थे, अब वो खुद मुख्य प्रस्ताव पेश करते हैं और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा, 1920 सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों का साल नहीं था। इस साल कई बहुत ही महत्वपूर्ण नई संस्थाओं का भी जन्म हुआ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। इसका फैसला 16 जुलाई को बम्बई में हुआ और फिर 31 अक्टूबर को बम्बई के एम्पायर थिएटर में भारत के पहले राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष बने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और प्रथम महासचिव थे दीवान चमनलाल। इसी साल भारतीय राजनीति में एक पूरी तरह से नई विचारधारा ने भी दस्तक दी। तारीख थी 17 अक्टूबर, जगह थी ताशकंद, सोवियत संघ में। यहाँ स्थापना हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI की। इसके संस्थापक थे MN रॉय, एवेलिन ट्रेंट रॉय, अबनी मुखर्जी और अन्य। इसके पहले सचिव बने मोहम्मद शफीक और 15 दिसंबर तक इसमें अब्दुल कादिर सेहराई, मसूद अली शाकाजी और अकबर शाह जैसे उम्मीदवार सदस्य भी जुड़ गए। ये साल सच में संगठनों के निर्माण का साल था और भी कई प्रमुख संगठन बने। देखिए, अक्टूबर में बनी अवध किसान सभा, जिसे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने किसानों को लामबंद करने के लिए बनाया। 29 अक्टूबर को मौलाना महमूद हसन ने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। 13 दिसंबर को भ्रष्ट महंतों से गुरुद्वारों को आज़ाद कराने के लिए SGPC और अकाली दल का जन्म हुआ और AMU एक्ट 1920 के तहत मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU का दर्जा मिला। और एक और दिलचस्प बात, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा था। MN रॉय ने मॉस्को में आयोजित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे कॉमिंटर्न भी कहते हैं, उसकी दूसरी कांग्रेस में हिस्सा लिया और वो भी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर। इससे पता चलता है कि भारतीय नेता अब वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो चलिए, अब अपने अंतिम भाग पर आते हैं और देखते हैं कि 1920 की ये जो स्थायी विरासत थी, इसका जो लास्टिंग लेगेसी था, वो क्या था। देखिए, नागपुर अधिवेशन के जो फैसले थे वो बहुत दूरगामी थे। पहला, कांग्रेस का लक्ष्य अब साफ हो गया, वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना। दूसरा, संगठन में बड़ा बदलाव आया, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। तीसरा, और ये बहुत जरूरी था, सदस्यता शुल्क घटाकर सिर्फ 4 आना कर दिया गया। इससे हुआ ये कि कांग्रेस आम जनता तक पहुंच गई। लेकिन इसी अधिवेशन में एक और बड़ा बदलाव आया। वैचारिक मतभेदों के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो एक नज़र में पूरे 1920 को देखें तो क्या दिखता है। मार्च में गांधी का असहयोग घोषणा पत्र, जून में इलाहाबाद खिलाफत सम्मेलन, 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आरंभ और तिलक जी का निधन, सितंबर में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, अक्टूबर में AITUC और CPI की स्थापना और दिसंबर में नागपुर अधिवेशन और कांग्रेस का पूरा पुनर्गठन। हर महीना एक नया मोड़, एक नई घटना। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।